बाबा राम रहीम, जिनका नाता हमेशा विवादों से रहा, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। इस बार उनके चाहने वालों ने कहा कि जो जेल में बंद है बाबा राम रहीम, वो असली नहीं है। ये बड़ी फिल्मी कहानी है, दिखाएंगे आपको। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम असली है या नकली, इसकी जांच को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। उनके श्रद्धालुओं का कहना है कि असली बाबा रामदेव को उनका अपहरण कर लिया गया, बाबा राम रहीम को माफ कीजिएगा, उनका अपहरण कर लिया गया और राम रहीम इस वक्त उनकी जान को खतरा है। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम असली हैं या नकली, इसकी जांच को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका को दायर करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेते। कोर्ट ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या ह्यूमन क्लोनिंग संभव है। कुछ श्रद्धालुओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि शक है कि बागपत आश्रम में पहुंचा राम रहीम बहरूपिया है, वो किसी तरह से असली नहीं लग रहे हैं। जेल से पैरोल पर आए राम रहीम के हाव भाव असली राम रहीम से मेल नहीं खा रहे हैं। अब कोर्ट के आदेश के बाद याचिका दायर करने वालों को बड़ा झटका लगा। तो पैरोल पे बाहर आए और उनके हाव भाव देखने के बाद, उनको लाइव वीडियोस देखने के बाद हमें वहां पर एक शक हुआ कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो जेल में गए थे। इस बात को लेकर हमारे बीच में, हमारी टीम के बीच में काफ़ी जो हमारे साथ 20 पिटिशनर हैं, उन सबके साथ इस बात को लेकर वार्तालाप हुआ कि क्या ये व्यक्ति जो है, जो वीडियोस बना रहे हैं, जो लाइव बना रहे हैं, क्या वो असली हैं। इन लोगों ने शक जाहिर किया कि असली डेरा चीफ को अगवा कर नकली को जेल में डाल दिया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि इस नकली को अब असली बनाकर डेरे की गद्दी हड़पने की कोशिश की जा रही है। डेरे की गद्दी के लिए असली डेरा प्रमुख को मारा जा चुका है या फिर मार दिया जाएगा। जेल में बंद नकली राम रहीम की जांच होनी चाहिए, लेकिन अदालत ने इनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया। ये जो यूपी के अंदर सो कॉल्ड गुरुजी हैं, वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल गुरुजी जो है उनको किडनैप किया गया है, उनके मानव अधिकारों का हनन किया गया है। ये हमारे हिंदू इंडिया के अंदर जो भी उनका संविधान है, जो उनको ह्यूमन राइट्स थे, उनकी एक उल्लंघना की गई है। हाईकोर्ट ने ये याचिका रद्द कर दी, साथ ही याचिका दायर करने वालों को भी लताड़ लगाई। इस मामले में सुनवाई कर रहे जज ने कहा कि यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है और हाईकोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लगता है कि आपने कोई फिक्शनल मूवी देख ली है। याचिका दायर करने वालों के दावे पर डेरे के वकील असामाजिक तत्वों की शरारत बता रहे हैं। आज फिर कोर्ट ने ये कहा कि ये एक फ्रिवलेस पिटीशन है, आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। वो उनकी पर्सनल लाइफ है, अगर उनका उन्होंने कोई अपना वेट लूज कर रहा है या कुछ है, उसमें आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो आज ये सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई और विद कॉस्ट इस पिटीशन को, याचिका को डिसमिस किया गया है। डेरा के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के आरोप निराधार हैं। पिटीशन डालने वाले डेरे के फॉलोअर नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मात्र गुमराह करने के लिए लोगों को, साथ संगत को, तो इसीलिए ये ऐसा किया जा रहा है, गहरी साजिशों को अंजाम देना चाह रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम डेरा सच्चा सौदा की समस्त साथ संगत को और समाज को भी ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की अफवाहों में आपने नहीं आना है। पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा 30 दिन की पैरोल अवधि के दौरान बरनावा आश्रम यूपी में है और आज भी वो वहीं पर ही है मौजूद। बहरहाल इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वो केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखना यह है कि कोर्ट की फटकार के बाद क्या ये मामला यहीं खत्म हो जाता है या फिर आगे ऐसी में भी जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की ये कहानी बड़ी फिल्मी है। कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे आप फिल्म देखकर आए, अपने दिमाग का आप इलाज कराइए।
अब इस मामले को लेकर जब कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। राम रहीम के असली नकली वाली याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी और अब इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। हरियाणा सरकार में जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि जेल में बंद राम रहीम के परिवार के लोग कई बार उनसे मिले तो क्या परिवार के लोग असली नकली को नहीं पहचानते। उनकी माँ, उनकी धर्मपत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटियां, अगर वो कुछ नहीं कहते तो इन्हें जो उनके श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालु बिनाबाद की अपनी प्रोपेगेंडे के लिए, अपनी अलग से पहचान बनाने के लिए या एक बिनाबाद का मुद्दा उठाने के लिए इस बात को कर रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला ने राम रहीम के नकली होने की बात को अफवाह बताया और कहा कि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, अब इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, असली बाबा हैं, बाबा राम रहीम जो हैं, जिन्हें लोग मानते थे, वही बाबा हैं और वही हमारी जेल में है, वही अभी बागपत में जो गए हुए हैं वही है। बहरहाल इस मामले को कोर्ट से लेकर सरकार तक सिर्फ अफवाह मान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का नकली राम रहीम होना असल लग रहा है। अब देखना यह है कि क्या हाईकोर्ट की फटकार के बाद ये मामला यहीं खत्म होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और हाईकोर्ट में याचिका जाने के बाद एक बार फिर से राम रहीम सुर्खियों में आ गए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिकाकर्ता अपनी याचिका लगाएंगे। विवादों से पुराना इनका नाता है, दिखाते हैं। रणजीत मर्डर केस में राम रहीम को उम्र कैद की सजा हुई है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। साध्वियों से यौन शोषण के मामले में 20 साल की राम रहीम को सजा हुई है। तो ये विवादों के से जुड़े हैं राम रहीम। एक बार फिर से याचिका को लेकर सुर्खियों में वो आ गए। खास कार्यक्रम